हेलो फ्रेंड्स, मैं अमन आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ऑल इन वन क्लासेस 4G में। तो चलिए अब हम बात करने जा रहे हैं 24 अप्रैल 2023 से संबंधित करंट अफेयर्स के प्रश्नों की। तो जैसा कि आपको पता है कि जो वीडियो है वो बहुत दिनों के बाद अपलोड हो रही है, बहुत दिनों के बाद आपको मिलेगी। तो इसके पीछे एक हेल्थ इशू था जो कई दिनों से मेरे साथ था, तो अब वो रिज़ॉल्व हो चुका है पूरी तरीके से। तो अब मैं आपके लिए लेके आने वाला हूँ ये जो जितने भी वीडियोस आपके मिस हुए हैं, मैं सारे के सारे वीडियो आपको कंप्लीट करा दूंगा, ठीक। और मैं चाहूँगा आप मेरे साथ लगातार जुड़े रहें क्योंकि आपका सपोर्ट बेहद ज़रूरी है। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। चलिए, तो पहला प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, वो है जुजुत्सु इंटरनेशनल फेडरेशन की विश्व चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए किसे चुना गया? तो इनका नाम है शबकत मलिक। क्या नाम है इनका? इनका नाम है शबकत मलिक। तो इन्हें चुना गया है जुजुत्सु इंटरनेशनल फेडरेशन की विश्व चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधि, ठीक है। तो आपको याद रखना है, इनका नाम है शबकत मलिक, ठीक। चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, विलियम शेक्सपियर की जयंती कब मनाई गई? तो ये जयंती है इनकी मनाई गई 23 अप्रैल को। कब मनाई गई? 23 अप्रैल को। 23 अप्रैल को मनाई गई है विलियम शेक्सपियर की जयंती। तो अब हम देख लेते हैं जो और भी डेज जो हैं या फिर जयंतियाँ जो हैं जो निकल के गई हैं, उनको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। बहुत दिनों के बाद मुलाकात हुई है। जैसे कि 1 अप्रैल को है RBI का स्थापना दिवस और उत्कल दिवस। 2 अप्रैल को हम मनाते हैं विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस। फिर आता है 4 अप्रैल को यानी कि अंतर्राष्ट्रीय खान जागरूकता दिवस, ठीक। उसके बाद है 5 अप्रैल। तो 5 अप्रैल को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय समुद्री दिवस या अंतर्राष्ट्रीय विवेक दिवस। इसके बाद 6 अप्रैल को हमारे द्वारा मनाया जाता है विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस। 7 अप्रैल को हम मनाते हैं विश्व स्वास्थ्य दिवस। फिर आता है 10 अप्रैल यानी कि होम्योपैथी दिवस, विश्व होम्योपैथी दिवस या सैमुअल हैनीमैन की जयंती। उसके बाद है 11 अप्रैल को मनाया गया है राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस या फिर विश्व पार्किंसंस दिवस। ये एक रोग होता है विश्व पार्किंसंस दिवस। इसमें क्या होता है, इसमें शरीर बिना किसी कंट्रोल के कंपन करने लगता है, ठीक है। तो ये एक रोग है विश्व पार्किंसंस दिवस। अब हम बात करेंगे 12 अप्रैल की। तो 12 अप्रैल को है मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। ये वो दिन है जिस दिन प्रथम बार उड़ान की गई थी अंतरिक्ष में और वो व्यक्ति थे यूरी गागरिन, ठीक है। अब इसके बाद है 14 अप्रैल। तो 14 अप्रैल को है विश्व चगास रोग दिवस या बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की जयंती। ये भी मनाई जाती है 14 अप्रैल को। इसके बाद हम बात करते हैं 15 अप्रैल यानी कि विश्व कला दिवस, ठीक। उसके बाद है 16 अप्रैल यानी कि हाथी बचाओ दिवस। फिर है 17 अप्रैल यानी कि विश्व हीमोफीलिया दिवस। इसके बाद है 18 अप्रैल यानी कि विश्व विरासत दिवस। फिर है 19 अप्रैल यानी कि विश्व लीवर दिवस। उसके बाद है 20 अप्रैल यानी कि चीनी भाषा दिवस। फिर हम मनाया 21 अप्रैल को राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस और 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस। और ये है 23 अप्रैल यानी कि विलियम शेक्सपियर की जयंती, ठीक है। तो अप्रैल महीने में जितनी भी जयंतियाँ थी या इम्पोर्टेंट डेज थे वो मैंने आपको कंप्लीट करा दिए हैं, एक बार रिवाइज करा दिए हैं। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि कौन सा IIT तंजानिया में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर स्थापित करेगा? तो ये है IIT मद्रास। तो IIT मद्रास तंजानिया में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर स्थापित करेगा। तो अब देखते हैं तंजानिया के बारे में। तो तंजानिया की राजधानी है डोडोमा।
करेंसी है तंजानिया शिलिंग, और यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं उनका नाम है सामिया सुलूह हसन। क्या नाम है? सामिया सुलूह हसन। ठीक, तो ये हैं यहाँ के राष्ट्रपति। अब हम बात करें आईआईटी संबंधित, तो टचलेस बायोमेट्रिक सिस्टम विकसित करने के लिए आईआईटी बॉम्बे ने यूआईडीएआई के साथ समझौता किया है, और आईआईटी मद्रास ने दूध में मिलावट के लिए एक उपकरण विकसित किया है, और आईआईटी रुड़की के वैज्ञानिकों ने जीवाणुरोधी अणु, नए जीवाणुरोधी अणु IITR 00693 की खोज की है। ठीक है, तो ये थे आईआईटी संबंधित प्रश्न, आपको याद रखने हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, नारायण प्रसाद सऊद ने किस देश के नए विदेश मंत्री के रूप में कार्यभार संभाला है? तो ये है नेपाल। तो नेपाल के नए विदेश मंत्री बने हैं नारायण प्रसाद सऊद। ठीक है, कौन बने हैं? नारायण प्रसाद सऊद बने हैं नेपाल के नए विदेश मंत्री। अब हम बात करेंगे यहाँ की कैपिटल की। तो यहाँ की कैपिटल है काठमांडू। करेंसी है नेपाली रुपया। प्राइम मिनिस्टर यानी कि प्रधानमंत्री हैं यहाँ पे पुष्प कमल दहल प्रचंड, और राष्ट्रपति हैं रामचंद्र पौंडेला, और उपराष्ट्रपति हैं राम सहाय यादव। ठीक, तो ये आपको बार नेपाल के बारे में याद रखना है। अब हम बात करते हैं जो करंट अफेयर से संबंधित इम्पोर्टेंट है उसके बारे में। तो जैसा कि आपको पता है, नेपाल इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का संस्थापक सदस्य बना है। घोड़ों का त्यौहार घोड़े यात्रा नेपाल के ललितपुर में मनाया गया, और नेपाल संयुक्त राष्ट्र के शांति निर्माण आयोग का सदस्य भी बना है, और CEC यानी चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया राजीव कुमार को नेपाल के चुनाव के लिए अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक के रूप में आमंत्रित किया गया था, और क्रिकेटर मनोज कुमार को नेपाल क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। ठीक, तो ये था नेपाल संबंधित, आपको याद रखना है, आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न देखिए कि किस की विधानसभा में फैक्ट्री संशोधन अधिनियम 2023 पारित किया गया? तो ये किया गया तमिलनाडु में। कहाँ पे किया गया? तमिलनाडु में। तमिलनाडु की विधानसभा में फैक्ट्री संशोधन अधिनियम 2023 पारित किया गया है। अब आप बात करें तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई। यहाँ के सीएम हैं M.K. स्टालिन, और गवर्नर हैं RN रवि। अब हम बात करते हैं, तो तमिलनाडु के कुंभम अंगूर को GI टैग दिया गया है, और तमिलनाडु के राज्यपाल ने ऑनलाइन जुए पर प्रतिबंध लगाने वाले विधेयक को मंजूरी दी है। किस पर मंजूरी दी है? ऑनलाइन जुए। ठीक है, अशोक लेलैंड ने तमिलनाडु में ऑल वुमेन प्रोडक्शन लाइन लॉन्च की है, और भारत का पहला हाइब्रिड रॉकेट चिंगलपट्टू यानी कि तमिलनाडु में लॉन्च किया गया है। और तमिलनाडु में मनाया जाता है थाई वस्तु त्यौहार और जल्लीकट्टू त्यौहार, और वहाँ में तमिल थाई वस्तु को अपने राज्य के गीत घोषित किया है। और तमिलनाडु जो है वो है मछली के उत्पादन में भारत का सर्वश्रेष्ठ राज्य। ठीक, तो ये सब जो है वो तमिलनाडु के बारे में आपको याद रखना है। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए कि भारतीय सेना ने सैन्य कर्मियों को चीनी भाषा का
प्रशिक्षण देने के लिए किस यूनिवर्सिटी के साथ समझौता किया? तो ये किया है तेजपुर यूनिवर्सिटी के साथ। किस यूनिवर्सिटी के साथ? तेजपुर यूनिवर्सिटी के साथ भारतीय सेना ने सैन्य कर्मियों को चीनी भाषा सिखाने के लिए तेजपुर यूनिवर्सिटी के साथ एक समझौता किया है, जिससे क्या होगा, जिससे वो जब चीनी भाषा सीख जाएंगे तो उनके साथ सही तरह से वो सेट हो पाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि किस देश में जीतगढ़ी पर्व मनाया गया? तो ये मनाया गया नेपाल में। कहाँ मनाया गया? नेपाल में। नेपाल के बारे में ऊपर बात कर चुके हैं, तो सेम रहेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने कहाँ 4G मोबाइल टावर राष्ट्र को समर्पित किया या किए? ठीक है, तो ये है अरुणाचल प्रदेश। कहाँ पे किए हैं? अरुणाचल प्रदेश में। लगभग 2065 करोड़ रुपए की लागत से ये 4G टावर बनाए गए हैं और ये भारत सरकार द्वारा अरुणाचल प्रदेश के गांवों को 4G नेटवर्क से कनेक्टिविटी के लिए लगाए गए हैं। अब हम बात करें अरुणाचल प्रदेश की, तो यहाँ के जो CM हैं उनका नाम है पेमा खांडू और गवर्नर हैं उनका नाम है KT परनायक। ठीक है, क्या नाम है इनका? KT परनायक। और यहाँ की राजधानी है ईटानगर। अब हम बात करें अगर करंट संबंधित अरुणाचल प्रदेश, तो गृह मंत्री अमित शाह ने किबिथु में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम लॉन्च किया था। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम लॉन्च किया। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सियोल पुल का उद्घाटन किया। ठीक, और प्रधानमंत्री मोदी ने डोनी पोलो एयरपोर्ट का उद्घाटन ईटानगर में किया। अरुणाचल प्रदेश ने दुनिया की पहली ड्रोन मध्यस्थता पशुधन टीकाकरण सेवा शुरू की और अरुणाचल प्रदेश में वालोंग मेले का आयोजन किया गया। पूर्वोत्तर का पहला एक्वा पार्क अरुणाचल प्रदेश में स्थापित किया गया है। ठीक है, तो ये सब जो है अरुणाचल प्रदेश के बारे में है, आपको याद रखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, जियो सिनेमा का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो जियो सिनेमा का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो इनका नाम है रोहित शर्मा। क्या नाम है? इनका नाम है रोहित शर्मा। तो रोहित शर्मा को जियो सिनेमा का नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। अब हम बात करें अगर और नए ब्रांड एम्बेसडर की, तो जैसे लक्जर के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं विराट कोहली और वाईकॉम 18। देखिए लक्जर के बने हैं विराट कोहली वाईकॉम 18 के बने हैं महेंद्र सिंह धोनी ठीक। और जियो सिनेमा के नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं रोहित शर्मा और पेप्सी ने रणवीर सिंह को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। एक कंपनी है पेप्सी, इसके बने हैं रणवीर सिंह। ठीक, चलिए अब देखते हैं अगले प्रश्न। तो अगले प्रश्न है हमारे कि सबसे अधिक तालाबों और जलाशयों वाले राज्यों की सूची में शीर्ष राज्य कौन सा है? तो सबसे अधिक जलाशयों और तालाबों वाली जो सूची है उस राज्य में उन सूची में सबसे पहला राज्य है पश्चिम बंगाल। कौन सा राज्य है? पश्चिम बंगाल। तब बात करें पश्चिम बंगाल की, तो पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता, जो कि है हुगली नदी पर। वहाँ की मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी और वहाँ के जो गवर्नर हैं उनका नाम है डॉक्टर CV आनंदा बोस। क्या नाम है उनका? उनका नाम है डॉक्टर CV आनंदा बोस। चलिए अब देखते हैं पश्चिम बंगाल के बारे में। तो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने एक योजना शुरू की थी जिसका नाम था पथश्री
रास्ताश्री। ठीक। और पश्चिम बंगाल ने केंद्र से पोस्ता की खेती करने की अनुमति देने का आग्रह किया है। और पूर्व डीजीपी वीरेंद्र को पश्चिम बंगाल का मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया है। ठीक, तो ये सब जो है पश्चिम बंगाल से संबंधित है, आपको याद रखना है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय में सैन्य सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ये है, इनका नाम है संदीप सिंह। क्या नाम है? इनका नाम है संदीप सिंह। अब जो नियुक्तियां हुई हैं उनको भी एक बार देख लेते हैं। जैसे कि टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स द्वारा रणधीर ठाकुर को एमडी एंड सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। और हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में जस्टिस तरलोक सिंह चौहान को नियुक्त किया गया। और मद्रास हाईकोर्ट के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में जस्टिस बट्टू देवानंद ने शपथ ली। और एलआईसी ने चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर के रूप में रत्नाकर पटनायक को नियुक्त किया है। ठीक, तो ये हाल ही में जो नियुक्तियाँ हुई हैं वो भी आपको याद रखनी है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना ने किस देश से $300 मिलियन के हथियार खरीदे हैं? तो ये देश है अमेरिका। तो भारतीय नौसेना ने अमेरिका से $300 मिलियन के हथियार खरीदे हैं। ठीक है, तो ये अभी आपको याद रखना है। चलिए अमेरिका के बारे में देखते हैं। तो अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन डीसी। यहाँ की करेंसी है यूएस डॉलर। और यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं उनका नाम है जो बाइडन। चलिए अब हम देखते हैं, आपसे पूछा गया आखिरी वीडियो में प्रश्न। तो वो प्रश्न था कि किस राज्य सरकार ने पंचायतों को त्यौहार मनाने के लिए अनुदान देने की घोषणा की है? ठीक है, वो कौन सा प्रश्न था? तो किस राज्य सरकार ने पंचायतों को त्यौहार मनाने के लिए अनुदान देने की घोषणा की है? तो उसका आंसर था छत्तीसगढ़। क्या आंसर था? छत्तीसगढ़। आज का जो आपका प्रश्न है वो ये है कि अज्ञात शवों का डीएनए डेटाबेस रखने वाला पहला राज्य कौन सा है? ठीक, तो क्या है? अज्ञात शवों का डीएनए डेटाबेस रखने वाला पहला राज्य कौन सा है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए कमेंट बॉक्स में आंसर देने के लिए रेडी हो जाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।